नमस्कार जी, मैं डॉक्टर दिवाकर अग्रवाल, डायरेक्टर दिवाकर ऑर्थोपेडिक्स एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर। पिछले 13 वर्षों से मैं ऑर्थोपेडिक्स की सेवाएं दिवाकर हॉस्पिटल में दे रहा हूं, जो कि बनीपार्क जयपुर में है। आज का विषय है जैसे कि पांव का अंगूठा ग्रेट टो फ्रैक्चर के बारे में। ग्रेट टो फ्रैक्चर में फ्रैक्चर की लोकेशन कहाँ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको ऑपरेट करना है या नहीं करना है। अगर डिस्टल फैलिंग्स का फ्रैक्चर है, यानी कि बिल्कुल आखिर में नाखून के नीचे का इसका फ्रैक्चर है हड्डी का, तो स्ट्रेपिंग से ही ठीक होगा। उसके लिए ना तो कोई प्लास्टर की आवश्यकता है, ना ही ऑपरेट करने की जरूरत है। लेकिन यही फ्रैक्चर अगर जोड़ के अंदर से जा रहा है या अंगूठे के नीचे के हिस्से में बिल्कुल बेस में, यानी फर्स्ट मेटाटार्सल बेस में जाकर फ्रैक्चर है, तो ये लिस्फ्रैंक इंजरी का पार्ट होता है, जो कि मरीज को आगे भविष्य में जोर देने में, चलने में तकलीफ दे सकता है। तो उसको ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए उसको के वायर और स्क्रू से फिक्स करना चाहिए, जिससे कि आगे जाके मरीज को कोई तकलीफ ना हो। बाकी हिस्सों में जनरली प्लास्टर से या स्ट्रेपिंग से ही मरीज अपना जीवन में आगे तकलीफ नहीं पाता और ठीक हो जाता है। अब दूसरा विषय है अपना कि अंगूठे का ख्याल कैसे रखा जाए। अंगूठे का ख्याल रखने से या पाँव के अंगूठे का ख्याल रखने से संबंध में यही बात ध्यान रखने की है कि जो भी पेशेंट डायबिटीज़ के हों, उन्हें अपने पाँव में अगर सुन्नता रहती है, पाँव में सेंसेशन कम रहते हैं, तो उन्हें अपने पाँव का ख्याल रखना चाहिए। जैसे नहाने के बाद पाँव को पहले सॉफ्ट तौलिए से या सॉफ्ट कपड़े से अच्छी तरह पोंछना चाहिए, और फिर ही किसी भी तरह का सॉफ्ट फुटवेयर, चप्पल या जूता पहनना चाहिए। और जूता चप्पल पहनने से पहले उसको भी अंदर से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, जिससे उसमें कोई कंकर, मिट्टी आदि ना हो, जो कि प्रेशर बनाकर इंजरी करे। अगर ऐसी कोई भी इंजरी होगी तो वो सुन्नता के कारण आगे भरने में, उस घाव को भरने में तकलीफ होगी। अपन को उसके लिए पाँव के केयर हमेशा ध्यान रखनी है और शुगर को कंट्रोल करना है। ये दो विषय है। और अपने अंगूठे के पाँव का अंगूठा चलने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि शरीर चलते समय शरीर का 4 गुना वजन उससे से ट्रांसफर होता है। तो इसलिए अपन को अपने पाँव के अंगूठे को किसी भी इंजरी को, किसी भी चोट को, किसी भी तरह की सुन्नता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अपने नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए और उसका अनुरूप उसका इलाज लेना चाहिए। धन्यवाद।